राम सुपने में महामत कहे यूँ पाइए, पार निकस के पुरन होइए, तब फेर सब दृष्टि दिखाइए, तब फेर सब दृष्टि दिखाइए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रकरण 32 का चौपाई नंबर 11 लास्ट चौपाई है। ये हमने कल यहीं पर विश्राम किए थे और आज मैंने इसी चौपाई को दोहराया हूँ। ये इसीलिए कि कल थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसको मनन किए और ये जो 7 प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी ने किरंतन वेदांत के करके प्रारंभ किए थे 54वें प्रकरण नंबर 27 में। तो कहो 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 जी ठौरने चल, वतन कहाँ ब्रह्म को, तुम तीन शरीर तज भय ब्रह्म, पायो है पूर्ण ज्ञान। इस तरह से ज्ञानियों को, पंडितों को, वेदांतियों को प्रश्न पूछते हुए और प्रकरण प्रारंभ है किरंतन वेदांत के। और महामती प्राणनाथ जी ने आगे जा कर के वेदांत शब्द कहाँ प्रयोग किए, प्रकरण 31 में जाकर के कहा है, ए सुकमुनि बानी बोलिया वेदांता, सो इनो क्या समझी जाए। तो पहला 3 शरीर छोड़ करके ब्रह्म बन गए, अहम ब्रह्म अस्मि तत्वमसि, इन वेदों का मंत्र को उन लोगों ने क्या माना कि एकदम अपने आप ब्रह्म स्वरूप बन गए और इसी शरीर में ब्रह्म की अनुभूति की बात की। फिर बोला कि शरीर नाशवंत है और ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुंचता है। ऐसे बहुत सारे विषय में चौपाई टू चौपाई हम लोगों ने श्रवण करते आए। लास्ट में कंक्लूजन धनी ने क्या दिया कि वास्तव में वेदांत किसने कहा। वेद का अंतिम पोर्शन वेदांत, ज्ञान का मजल, लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है। इसलिए सुखदेव वाणी बोले वेदांत, सुखदेव का वाणी वास्तव में वेदांत है। क्यों? सुखदेव का वाणी तो भागवत है। हाँ, श्रीमद् भागवत में ब्रज का प्रेम और रास का प्रेम वो लक्षण किए। इसीलिए 31 नंबर चौपाई के 10 नंबर चौपाई में उन्होंने कहा 31 नंबर प्रकरण में कि सुकमुनि वाणी बोले वेदांत, सो इनो क्यों समझी जाए। सुखदेव या व्यास ने जो सार बताए, जो उन्होंने वेदांत कहा, अर्थात जानने का अंतिम, पकड़ने का अंतिम, जो प्रेम की भाषा, प्रेम स्वरूप परमात्मा की लीलाएं, जो सुखदेव ने कहा, व्यास जी ने कहा, वास्तव में वो वेदांत है। तो ये सुखदेव ने कहा हुआ प्रेममय वेदांत, ये ज्ञानी वेदांती ये क्या समझेंगे। इन्होंने खाली विवेचन करते गए और लास्ट में स्वयं ब्रह्म रूप हो गए। तो परमात्मा स्वयं प्रेम स्वरूप हैं। तो इस तरह से समझी, ये क्या समझेंगे करके थोड़ा व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट दिए। उसके बाद फिर भाई रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, प्रकरण 32 में यहाँ जा कर के फिर प्राणनाथ जी ने कहा वास्तव में वल्लभाचार्य ने सुखदेव का जो लक्ष्य है, सुखदेव जी ने जो सार बताया वल्लभाचार्य ने पकड़ा करके। ऐसे मतलब एक आचार्य को लेकर के उन्होंने जो भक्ति का आचार्य जो है उनको सबको सम्मान किया। और फिर बाद में कहा कि इन सुपने में सबको कोई भूलिया कि इन्होंने देखिया पार, चौपाई नंबर 8 में 32 नंबर चौपाई का प्रकरण का। विद विदेशों भवसागर थाया सुखदेव व्यास पुकार। सुखदेव व्यास जी ने वेदों से लेकर के उपनिषद और शास्त्र देने वाले व्यास जी अवतार पुरुष, और थाया यानी मंथन किया
और सुखदेव और व्यास जी का मंथन में क्या निकला? तो सुखदेव व्यास पुकारा। क्या पुकारे? उन्होंने क्या वेदांता दी? बोले या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो एक गोपियों ये रस पाया। ये है सुखदेव व्यास का वेदांत, जानने का अंत। गोपी प्रेम को जिसने समझा उसका जीवन धन्य है। और तारतम कहता है हाँ वो दिव्य परम धाम की ब्रह्मात्मा है, प्रेम स्वरूप गोपी रूप होकर के 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की। फिर बंसी के नाथ पर रास में चले गए और रास से दिव्य परम धाम का आनंद तंद्रावस्था में लेते हुए फिर जागने के ब्रह्मांड में वही ब्रह्मात्माएं संसार में आई है। तो अब वो ब्रह्मात्माओं को संबोधन करते हुए जाति स्मरण कर रहे थे। तारतम ज्ञान है। और तारतम ज्ञान ब्रह्मात्मा, ईश्वरीय आत्मा और जीवात्मा सबको कल्याण करने के लिए तारतम ज्ञान आया है। या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सो एक गोपियों ये रस पाया। तो तब भवसागर भया गौ पद वश। गौ के बछड़ा के खूर से जो खड्डा बनता है उसमें पानी जम जाता है। ब्रजगोपियों को बंसी के नाद पर संसार छोड़ने में वो उदाहरण दिया गया है, उतना भी नहीं है। जबकि भवसागर करके किसी ऋषि महर्षि इसमें फंसे रहे, इसे निकल नहीं पाए। ऐसे भवसागर रूप संसार को जो ऋषि महर्षियों के लिए भी मुश्किल पड़ा या पार हुए नहीं, ऐसे भवसागर को गौपदवश की तरह उतना उदाहरण दे करके छलांग लगा करके निकल गए। इस तरह से ब्रजगोपियों के शब्दों में श्रीमद् भागवत में व्यास जी सुखदेव ने निचोड़ रख दिया। वास्तव में वेदांत ये है। इस तरह से पकड़ाते गए। बोला कि 8 नंबर में उन्होंने पहले कहा था विद्या विदेश में भवसागर थाया, मंथन किया। तो प्राणनाथ जी ने भी वाणी में निज नाम में हम जपते हैं, जितना नाम में हमारा पाठ करते हैं, जप करते हैं कि ये वाणी मथके लियो जिनको सार। वाणी को भी मंथन करके सार, शास्त्रों को मंथन करके ब्रजरास में पहुँचेंगे। ब्रजरास को भी मंथन करके फिर अखंड ब्रजरास किसने की, कहाँ क्यों किया, अखंड ब्रज किसने किया, क्यों किया, कहाँ किया, कब किया, उसको भी मंथन। यानी शास्त्रों ने मंथन करके नाम में श्री कृष्ण लिया है और शरातीत कृष्ण अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण लिया है और नाम में कृष्ण लिया, लीला में ब्रह्मलीला, ब्रह्मलीला में ब्रजरास लीला, नाम में कृष्ण और मार्ग में पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, ये सब मंथन। तो प्राणनाथ जी कहते हैं उस मंथन को भी और मंथन करते हुए अब हम आगे कहते हैं करके हम निज नाम में जप ही करते हैं। तो वो मंथन में क्या निकला? तब भवसागर भया गौपद वच विहंगम पैड़ा बताया। ये आकाशी मार्ग, विहंगम मतलब आकाशी मार्ग, तेरे बीच कोई बाट घाट न कोई, पाओ भी न करे पंथ। प्रेम का मार्ग को विहंगम मार्ग का, आकाशी मार्ग का। इसका मतलब एक होता है पिपली मार्ग। पिपली का मार्ग मतलब चींटियों का मार्ग। चींटी जैसे चल के हमारे गांव के चींटी कब रेलवे टिकट बुक करके एसी में बैठ करके कब बम्बई पहुँचे, कब दिल्ली अमेरिका, कब पहुँचेंगे वो गांव के चींटी। लेकिन अगर वो चींटी उस घर के सदस्यों के जो खुटी में दराज में जो कोट रखा हुआ है और उसके अंदर जेब में घुस गई चींटी और वो कोट पहनने वाला अगर बम्बई चला गया
तो वो आराम से बम्बई पहुँच, उसको बोलते हैं कहीं ज़मीन में चलना ही पड़ा, हाँ चलना ही नहीं पड़ा, वो आकाशीय मार्ग होकर के पहुँच गए। ऐसे तारतम को चिंतन करके तारतमीय लक्ष्य से आत्मा आकाशीय मार्ग होकर के, उसको विहंगम मार्ग कहते हैं, पहुंच जाते हैं आत्मा परमात्मा के धाम में, ऐसा विश्वास। कपिल दूसरा मार्ग है, कपिल मार्ग अर्थात बंदर का मार्ग, बंदर जंप करता है, ऐसे योग अभ्यास वगैरह को कपिल मार्ग बोलते हैं। दूसरा है विहंगम मार्ग, जो प्रेम का मार्ग है। तो यहाँ पर कहा विहंगम पैड़ा बताया, उन गोपी ब्रह्मात्माओं ने बंशी के नाद पर रास में जाकर सारा संसार छोड़ दिए। पहले ही कहा था तुम 3 शरीर त्याजा भय ब्रह्म, 3 शरीर त्याग, तो त्याग की बात करते हैं। 3 शरीर तो क्या, ब्रज गोपियों ने सारा संसार त्याग के, वो तो काल माया का शरीर थोड़ा त्याग के चले गए। त्याग की बात करते हो तो गोपियों ने कम त्याग है क्या? आप तो शरीर को बात करो तो ब्रह्मांड को त्याग कर दिया। तो गोपियों के बराबर त्यागने के में क्या है? हे ब्रह्म, हे वेदांतियों, आपने त्याग के विषय में कहोगे तो भी सुखदेव व्यास ने मंथन करके, सुखदेव व्यास के आस्था जो है बिल्कुल ब्रज गोपियों में है, और वो वास्तव में वेदांति। और संतों में भी कबीर जी ने भी कई दरवाजे खोजे, अर्थात साकारवाद में भी गए और निराकारवाद में भी गए। अंतिम में ये निराकार से भी परे है परब्रह्म परमात्मा का धाम। कबीर ने भी, अन्य उनका बहुत सारे ऐसे दोहा है, चौपाई है। कबीरदास जी इस विषय में बहुत आगे निकले, और ये पंचवासना में आते हैं कबीर जी भी, तो इनके शब्दों ने ब्रह्मांड को फोड़ा हुआ है। तो वैकुंठ शून्य सब देखिया कबीर जी ने, आखर जाए प्रेम पुकारिया। कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर, एक एक ब्रज गोपियों में बह गए कोट कबीर। इसका मतलब उन्होंने ब्रज के भूमि को मन में लाया। तो ब्रज के भूमि में क्या रहस्य है? वो परमधाम के ब्रह्मात्माओं ने खेला हुआ ब्रज लीला है, रास लीला है। तो सभी ओर से ब्रजरास का प्रेम के विषय में तब जाए पाया अलेखा। अलेख अभी तक उनको जो ब्रह्म प्राप्त हुआ नहीं था, जब उन्होंने प्रेम, ब्रज का प्रेम का विषय समझे तो श्री कृष्ण प्राप्त हो गए, और श्री कृष्ण का स्वरूप का धाम का उनको लक्ष्य मिला। कबीर को भी मिला जरूर, अक्षरधाम तक की बात तो की है कबीर ने, लेकिन अक्षरातीत के महल में तो कबीर ने भी संकेती किया। भाई रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म सुपन्न में। अब 11 नंबर चौपाई, चौपाई भी 11 और मजल भी 11। कैसे? वो अप्राप्य ब्रह्म को प्राप्त हुआ, एक आत्मा के साथ एक ब्रह्म मिल गए, 11 हो गया। एक आत्मा और एक परमात्मा का मिलन हो गया 24 नंबर 11 में। कैसे? भाई रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म सुपन में महामत कहे यूँ पाइए, इस तरह से प्राप्त होता है। किस तरह से? ब्रज का प्रेम, ब्रज की लीला करने वाला स्वरूप ब्रह्मात्माओं को पहचान करोगे तो परब्रह्म यूँ इस तरह से मिलेंगे, तब 11 हो जाओगे। पार निकसे के पूरा न हुए, इन ब्रह्मात्माओं के संगत से पार पहुँचने वाला तारतम्य ज्ञान इनके पास है। वो तारतम्य ज्ञान सृष्टि के महाकारण से परब्रह्म परमात्मा के धाम से दिखता है। इसलिए तारतम्य के माध्यम से हम पार निकसो और जाकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण होइयो, तब फिर सब दृष्टि दिखाइए। फिर देखना सृष्टि किस तरह से बनती है और सृष्टि के अंदर हमारा क्या रोल है, और सृष्टि के अंदर हमारा मैं कौन, कहाँ थे आए, कहाँ मेरा भरतार, तब उसका उत्तर मिलेगा। कुल मिला करके प्रसव हमें ये संकेत मिल रहा है कि दिव्य परमधाम के परमधाम से ब्रह्मात्माओं का अर्थात सृष्टि का कार्यक्रम महाकारण, जो तारतम्य का विषय वस्तु में वैराट जो विषय है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रारंभ किए थे 5000 वर्ष पहले, वही गीता का ज्ञान देने वाले बात तो नहीं, परब्रह्म परमात्मा ही सदगुरु महाराज को फिर ये विराट पूर्ण किया। और अभी तक जो ऑडियो था सदगुरु महाराज को वीडियो हुआ, और उस वीडियो से पूरा टीवी का प्रोग्राम हम देखते हैं, ऐसे ही उन्होंने
शास्त्रों को एक एक नक्शा बता करके फिर 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, महतत्व, इच्छा शक्ति, नारायण होते हुए सपना का देश, फिर आगे जाके अव्याकृत, सबलिक, केवल सत्स्वरूप, और इस तरह 4 अंतस्करण, उसी अंतस्करण में अखंड विष्टा, और ये सब दर्शन अवलोकन कराते हुए अक्षरधाम से भी आगे जा करके अक्षरातीत परम ब्रह्म परमात्मा, गीता का उत्तम पुरुष और वेद भागवत उपनिषद का बिल्कुल अद्वैत ब्रह्म अक्षरातीत श्रीराज जी का दर्शन करवाया तारतम ने सदगुरु महाराज के। सदगुरु महाराज को श्रीराज जी महाराज ने, उसी का नाम विराट है। तो विराट के साथ ही आगे बढ़ने की बात हमें मिला। प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह से बहुत दिनों से हम ये 7 प्रकरण 27 से 32 तक चिरंतन वेदांत का करके हम लोगों ने अवलोकन किया। अब आप लोग स्वयं मनन कर ही रहे हैं। आगे भी प्राणनाथ जी महाप्रभु समझाने की कोशिश करेंगे, और बीतक भी आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो बीतक में अभी अभी सदगुरु महाराज का ज्ञान को अब वो बीज में है। अब महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से वृक्ष लगने लगेगा, और उस वृक्ष में जो फिर फूल खिलेगा, फिर फल लगेगा, फिर रस टपकेगा। वो आगे बीतक के माध्यम से भी आप श्रवण कर रहे हैं। तो अब चलते हम प्रकरण 33 में। तो किरंतन ग्रंथ प्रकरण 33 और 34, अब 2 प्रकरण एक ही भूमिका के आधार पर प्राणनाथ जी महाप्रभु हमें शिक्षा देते हैं। भागवत में एक पुरंजन की कथा आती है। वो पुरंजन करके, पुरंजन व्याख्यान करके एक कथा आती है। वैसे ही इस 2 प्रकरण का यहाँ पर वैसे भाव यहाँ पर दिखता है। तो ये 2 प्रकरण में सद्गुरु का तारतम ज्ञान जो है, तारतम ज्ञान जीव को समझा रहा है, और सद्गुरु का तारतम ज्ञान जीव को समझा रहा है। और जीव को समझाते समझाते जीव ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, लेकिन शरीर ने सुन लिया। सद्गुरु का ज्ञान शरीर ने सुन लिया, तो फिर शरीर जीव को बोलने लगा। ये जो डायलॉग है, और डायलॉग के अंदर बहुत दिव्य ज्ञान, दिव्य संदेश देने का क्रम राज महाराज ने प्रबंध किया उन ब्रह्मात्माओं को। तो संसार में बहुत सारे ऐसी कथाएं हैं। कोई सड़क की आत्मकथा लिखते हैं, कोई किसी पशु पुकार, यानी पशु उसको मार रहे हैं, काट रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो गुरुजनों ने, विशेष करके गुरुजी मंगलदास जी ने पशु पुकार लिखे, यानी पशु की आवाज़ मनुष्य तक पहुंचाने के। तो पशु किस तरह से दुख प्रकट करती है, तो पशु के मुखारविंद से उसका भाव को व्यक्त करना, उसको बने पशु का आत्मा पुकार। ऐसे ही कोई पौधा कोई काट रहे हैं, तो पौधा किस तरह से दुख प्रकट करती है, उसका शब्द दे करके। तो कवियों ने, लेखकों ने, संतों ने इस भाषा को प्रयोग करके, ऐसी शैली को प्रयोग करके हमें ज्ञान दिया हुआ बहुत मिलता है। और कितने ऐसी किताबें हैं जो कार्टून वगैरह बच्चे पढ़ते हैं कि कोई एक बिल्ली शेर से कहती है, दोनों का डायलॉग, कौवा की कथा सुना करके। तो ऐसे बहुत बड़े किताब, बहुत किताबें हैं ऐसे, लेकिन न कौवा पढ़ेगी और न शेर पढ़ेगा, न कौवा पढ़ेगा। पढ़ना देखना तो फिर आदमी ही पढ़ते हैं उसको। तो इसका मतलब कौवा की बात बिल्ली समझ जाती है,
बिल्ली की भावना शेर समझ जाता है, उनके कथा में ऐसा मिलता है। बस हम ही नहीं समझते हैं कि बिल्ली के रूप में क्या समझाया जा रहा है, मनुष्य ही नहीं समझता है। बाकी उनके डायलॉग में वो कहते हैं, वो बात में समझ जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे शैली है, तरीका है, मेथड है हमारे कान तक ज्ञान पहुंचाने का। ऐसे ही तारतम्य ज्ञान, सद्गुरु का ज्ञान जीव को समझाता है। रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा, इस तरह से प्रारंभ होता है। रे जीव जी, हे जीवात्मा, हे जीव, जिन करो मत करो, यासो इसके साथ नेहड़ा प्रेम। हे जीवात्मा, तुम इसके साथ प्रेम मत करो। किसके साथ? शरीर के साथ। तुम शरीर के साथ प्रेम मत करो। सद्गुरु का ज्ञान जीव को समझा रहा है। और ज्ञान उसी शरीर में जो कान है, उसी शरीर में जो आँख है, उसी शरीर में जो मन है, उसी शरीर में जो बुद्धि है, वहीं से होकर के जाना पड़ता है जीव तक। क्या विडंबना है। जिस शरीर में कान है, जिस शरीर में आँख है, आँख से देखना, कान से सुनना, और मन से मनन करना, और बुद्धि से निर्णय करना, और चिंतन करना, और आत्मा तक पहुँचना, रास्ता वही है। सद्गुरु का ज्ञान जीव को संबोधन कर रहा है, और जीव तक पहुँचाने के लिए साधन वही शरीर है। तो शरीर तो सुनेगा ना। बाद में ये प्रकरण जैसे खत्म होता है तो शरीर जाग उठता है, फिर देह की तरफ की जवाब, फिर देह जवाब देने लगेगा जीव को। ए जीव, मैंने तो सुना, सद्गुरु ने तेरे को कितना समझाया, और समझ करके मेरे को जवाब दे रहा है, करके मेरे को दोष दे रहा है। जीव जाग गया, हाँ तो ये झूठे शरीर के साथ मैं इतना भूल गया, ये है, अच्छा मुझे दोष दे रहा है, वाह करके। इस तरह से जीव का और देह के बीच में जो डायलॉग है, ये एक बहुत ही दिव्य ज्ञान परसने की शैली है। तो तारतम्य ज्ञान बोल रहा है, सद्गुरु का ज्ञान बोल रहा है। किसको? जीव को। क्या बोल रहा है? रे जीव जी, हे जीव, जिन करो या सोने हड़ा, इस शरीर के साथ प्रेम मत करो। क्यों? जाको सन्मुख नाही शरम। ये शरीर के सामने में, यानी शरीर के पास लज्जा नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। तुम इनके साथ प्रेम मत करो। इसका न कोई सम्मान है, न कोई इज्जत है, न कोई शर्म। जाको सन्मुख नहीं शरम, तासो नहीं मिलवे के धर्म। तासो उस शरीर के साथ नहीं मिलवे का धर्म, मिलने का धर्म नहीं है तेरा। तेरे को उस शरीर के साथ मिलना तेरा धर्म नहीं है। जैसे कथाएं आप सुने होंगे, शेर का बच्चा भेड़ के साथ जा रहा है, तो शेर ने अपने भेड़ के बच्चा को, अपने शेर के बच्चा को शेर ने जैसे ही देखी तो दौड़ दौड़ के पकड़ने जाते हैं, तो भेड़ के साथ और भाग के आगे जाता है। तो जैसे जैसे भेड़ों तो डर के मारे भाग रहे हैं, लेकिन उसमें शेर का बच्चा भी भाग रहा है, तो पकड़ करके ले आई और उसको जाति स्मरण करवाई। तो इस कथा, ऐसी कथाएं आप सुने हैं। और पानी में दिखाया चेहरा कि तेरा चेहरा भेड़ का चेहरा मिलता है, तेरे से चेहरा मेरे से मिलता है, देख। तो फिर थोड़ा थोड़ा, हाँ चेहरा तो मेरे से मिलता है। तू शेर है, शेर का बच्चा है, तो कहाँ भेड़ के साथ भाग रहा है? तू भगाने में है, भागने में नहीं है। तेरे पास कितनी ताकत है, लगा आवाज। तो जैसे हुंकार भरे तो भी ट्राई की, लास्ट में वो भी। अच्छा, हनुमान जी ने भूल गए थे कि वो पवन पुत्र उड़ सकते हैं, ताकत है उनमें, जाम्बवंत नहीं जाते। इसको बोलते हैं हनुमानीकरण कर। बस ऐसे ही पहला नंबर जीव को, चेतना को सद्गुरु का ज्ञान जो है जाति स्मरण करा रहा है। तू है जीव, तू सत डिपाट वाला है, तो वास्तव में आत्मा है। अपने को भूलने के कारण तेरे को जीव बात कर रहे हैं, उसी के अंदर घुसना। हे सुरता,
तू परम धाम के ब्रह्मात्मा है, का माया में भूल गई, उसके साथ साथ जताए। ये जीव को समझाने का मतलब इतना पतला अंतस्करण है कि ये ट्रांसपेरेंसी है। ये जैसे स्फटिक के दूर में जैसा कलर कपड़ा का होता है, स्फटिक यहाँ से देखना वो कलर ले लेते, ऐसे ही यहाँ जीव का संबोधन तक अगर आवाज़ पहुँची तो सुरता को जरूर पहुँचेंगे। और सुरता और जीव तद्रुप होकर के सुरता ने परात्मा भूली है और जीव ने अपना ईश्वर को भूल गया या अपना मोक्ष का मार्ग भूल गया है। जो भी है तो जीव नाशवंत है, फिर भी ये गुण अंग इंद्रियों से परे का तत्व है। इसलिए संबोधन जीव का हो रहा है, लेकिन जलचर मिला, जलचर होने के कारण सुरता का नाम भी भूलन के कारण जीव हो गया है। इसीलिए दोनों काम एक ही साथ हो रहा है। अब हम अपने आप को परमधाम की ब्रह्मात्मा स्वरूप में अगर ले रहे हैं, मान रहे हैं, तो कम से कम अपने आप को सूरता भाव से लेना। और अंदर तो जीव भी है, तो अगर सूरता प्रवेश नहीं वाला जीव है तो फिर जीव तो जीव ही है, उसको भी समझा करके विस्तार में पहुंचाना है। और वो आवाज़ जिस तरह से जीव को संबोधन किया, वो आवाज़ शरीर सुन रहा है और शरीर बाद में बोलता है, ऐसे ही जीव को संबोधन किया हुआ जो ज्ञान है वो इसी के अंदर शुरता सुन जाती है और परमधाम उड़ जाती है। तो ये एक ही उसमें दोनों तरफ की बात काम हो रहा है। इसलिए बार बार हम बोलना पड़ रहा है कि सद्गुरु का ज्ञान जो है जीव को संबोधन कर रहा है। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमाया, तो जीव से सुरता गमाया। तो सुरता ही जीव पहुँची हुई है, जीव की दशा में है, भूली हुई है। तो अब उसको परात्मा को याद करना का, तो वो सुरता परात्मा बन जाती है और जीव जो है सुरता के संग से विष्टा के लायक बन जाती है। रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा, जाको सन्मुख नहीं शरम, ये शरीर के साथ संबंध मत रखो, तासो नाई मिलव क्यों धर्म, ये तो भुलावनी को है भरम। ये शरीर तो भुलावनी, भुलाने वाली है, भुलावनी कोई भरम, ये भरम का ही एक पुंज है। भुलन से संसार में आया है, यहाँ भी भुला के रहेंगे और भुला करके फिर जन्म मरण पहुँच जाएंगे। शरीर का क्वालिटी ऐसा है। हे जीवात्मा, तुम इससे संबंधी मत रखो, इससे संबंध मत रखो, तुम इस संबंधी नहीं है। तुम सतगुरु मेरा श्याम जी अहनी से चरने रहूं, संबंध मेरा यही सौ। तेरा संबंध तो सद्गुरु के साथ है, तेरा संबंध तो परमात्मा के साथ है। हे जीवा, इस तरह सद्गुरु का ज्ञान हमें समझा रहा है। अब ये शब्दों को देख करके आप ध्यान में चले जाना और मनन करना। चौपाई सिंपल है, बहुत सिंपल है। नहीं यहाँ पर जाटी आर्य फारसी नहीं, सिंपल हिंदी भाषा है और हम स्वयं सकते हैं, समझे भी हैं, बस अंदर टिकता नहीं है, बस उतना ही है। जाको सन्मुख नाई शरम, तासो नाई मिलवे को धर्म, ये तो भुलवनी कोई भरम, कोहेड़ा सो लाग्यो कर्म। कोहेड़ा मतलब कुहीर। जैसे हिल स्टेशन में जब पूरा बादल हो जाता है तो गाड़ी ड्राइविंग करना भी मुश्किल होता है और फगी लाइट भी डिम बना देता है, इतना घना सामने में कुछ दिखा। ऐसे ही कोहेड़ा, शरीर इतना हावी हो गया हमारा शरीर का रहन सहन उर्वस कि आत्मा तो दिखती नहीं है। कोहेड़ा सो लाग्यो कर्म, शरीर के साथ ऐसा कर्म बध गया तो सुबह उठे शाम तक शरीर के विषय में चर्चा, शरीर का एक खुराक, शरीर के साथ संबंध, शरीर होकर के ऐसा हुआ है। बोलते हैं धामधनी सतगुरु का ज्ञान। अब अपने ऊपर चिंतन करना है, सतगुरु सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। चौपाई नंबर 2, नामई जाको प्रपंच। ये शरीर का नाम ही प्रपंच है। प्रपंच मतलब 5 तत्व से मिला हुआ है। प्रपंच मतलब झूठ, असत, जड़ शरीर। आत्मा का जैसे 9 गुण ऐसे उल्टा गुण है इसका। नामई जाको प्रपंच,
ये सारा सृष्टि प्रपंच, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्वों से मिला हुआ प्रपंच से बना हुआ ये शरीर झूठ का पुतला है। शरीर संसार व्यवहार सब। इसलिए बोला नामे जाको प्रपंच विश्व तीना सबक मूल शरीर है। बोलते रहे लोग कि ये संसार ने भुलाया, ये संसार भुलावनी है, ये है वह है। संसार का टुकड़ा जो है, संसार 5 तत्वों का थोड़ा सैंपल में लिया हुआ है मनुष्य शरीर है। ये शरीर वास्तव में जीव बुलाने का सैंपल है। विश्व के विषय में बाद में चर्चा करो, तुम पहला अपना चैरिटी बिगिंस एट होम बोलते हैं ना, ऐसे ही भूलन भी घर से शुरू होता है। देखिए इसलिए कहा तीन सबक को मूल शरीर है। बस वो दिव्य सुरता, दिव्य आत्मा जैसे ही धरती पर अवतरण होती है तो उसको कैसे भी वो शरीर धारण करना ही होता है। इसलिए धनी ने कहा 5 तत्व 6ठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ये मत यूँ निर्माण बांध के सुपन क्यों सत। 5 तत्व और 6ठी आत्मा से इतना ही। 5 तत्वों का आकार प्रकार अलग अलग है, कोई नवचर, कोई थल चलता है, कोई थलचर है, कोई 4 पाँव से चलता है, कोई क्या है, कोई क्या। ये सब संसार के डिजाइन है। आप जानते हैं संसार में कितने सारे विषय वस्तु है, कितने सारे प्राणी हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के हैं। या टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी हो, अंडज पिंडज स्वेदज, आप ये 4 खान भी जानते हैं। तो सब शरीर के विषय में आप, लेकिन उसका समराइज फाइनल वर्ड इतना है कि वो 5 तत्वों से बना हुआ जड़ है और उसके अंदर जो चेतना है, आत्मा जो है वो 6ठी आत्मा है। बस जानना इतना। और ये 6ठी आत्मा जानने के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया हुआ है और शास्त्र दिया हुआ है, और शास्त्र परमात्मा की बोली है और आत्मा उस परमात्मा को जाने जिन्होंने इस तरह से खेल बनाया है। शास्त्र भी यही पुकार रहा है, संत वाणी का भी यही है। और वो कहना हुआ मानने वाले संसार से इस तरह से आत्मानंद में डूबे भी हैं और मोक्ष के मार्ग लेकर के मोक्ष प्राप्त करने वाले भी हैं। उसी के अंदर तारतम्य ज्ञान हम श्रवण कर रहे हैं। तारतम्य ज्ञान भी उसी को जोड़ दे रहे हैं कि ये शरीर ही सबसे बड़ा बंधन है, और यानी शरीर ही बंधन का भी कारण है, मोक्ष का भी कारण। बंधन मोक्ष दोनों में, अज्ञान के कारण ये शरीर बंधन का कारण बनता है, और जैसे ज्ञान उदय होता है शरीर से ही आत्मा की कल्याण भी है। वही 5 तत्व शरीर गुरु जी मंगलदास जी के हैं, वही 5 तत्व के शरीर सदगुरु महाराज के थे, वही 5 तत्व शरीर महामती प्राणनाथ जी है, और वही 5 तत्व का शरीर लेकर के राजा 17 साल जो है राजा भी हुए और मोक्ष भी प्राप्त हुए। इसीलिए हमारा भी वही शरीर है, हम भी वही 24 घंटे के अंदर है। ऐसा नहीं कि संत महापुरुष के पास 26 घंटा था और हमारे पास 24 घंटा और 2 घंटा एक्स्ट्रा मिला तो उन्होंने जब तब करके दिन जीवन धन्य बनाया, ऐसा नहीं। वो भी रात के 12 घंटा है और हमारा भी रात के 12 घंटा है। दोनों वुड कटर के पास दोनों कुल्हाड़ी थे, उसके पास कुल्हाड़ी था, इसके पास कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी तो एक ही था, एक ही प्रकार का था, और एक का लकड़ी बहुत ज़्यादा होता था, उसका कुछ नहीं होता था। क्यों? जब आराम करता था दोनों के साथ, आराम करने के समय में एक बढ़िया से सो जाता था और एक वो कुल्हाड़ी को धार लगाता था और जल्दी जल्दी वो लकड़ी फाड़ता था। संत महापुरुष रात के आराम में हम घोर नहीं सोते, उस संत महात्मा जप तप ध्यान तपस्या करके उन्होंने अपने अंतस्करण साफ किए, वो चले गए, और हम लोग बस रात में ख्वार मौका मिला, दिन में भी ख्वार ऐसा ख्वार में हमारा जिंदगी हम खर्राटे लेते लेते अहो नामे जाको प्रपंच तीन सबक मूल शरीर या बनते बाग विस्तरियो। या बनते, बन मतलब सिंगल पेड़, बाग पूरा जंगल बगीचा विस्तरियो। एक नारायण अक्षर का सपना का स्वरूप, एक हम भविष्य, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, आई एम अलोन लेट मी बिकम मैनी। कुरान में एक खुदा के रिफ्लेक्शन पुनः हो जा, बोले बहुत हो गए करके कुरान भी उसी साइकोलॉजी को बोलता है।
और वेदों में एकोहम बहुश्याम बोलते हैं साहब, और हम भी वही बोलते हैं, एकोहम बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम, एकोहम बहुश्याम। 20 साल के हो गया हूँ, एकोहम बहुश्याम। दिन गनते गया, 25 का हो गया। 20 साल पहले ऐसे बोलता था, आज 25 हो गया, एकोहम बहुश्याम। एक घर था, 2 घर बनाया, एकोहम बहुश्याम। एक गाड़ी थी, 2 गाड़ी, एकोहम बहुश्याम। एक फैक्ट्री थी, 3 फैक्ट्री बनाई, एकोहम बहुश्याम। एक प्रार्थना साधनालय था, एकोहम बहुश्याम। दूसरा साधना बहुश्याम। सबकी कहानी है। एकोहम बहुश्याम। एक गेहूं के दाना को भी कान में लगा के सुने, गेहूं को दाना अंदर कान में एकदम ध्यान से सुनना, वो भी एकोहम बहुश्याम बोलता है। मक्का को दाना कान में रखिए, उसके अंदर उसका भी आत्मकथा सुनिएगा। हाँ, वो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह, हाँ, वो भी एकोहम बहुश्याम बोलता है। जैसे मौका मिला जमीन में रख दीजिए और पानी डाल दीजिए, एकोहम बहुश्याम। हाँ हाँ हाँ, एक ही मक्का के दाने कितने दाने देता है, सब इसी का नाम ब्रह्म है। एक से बहुत होता है, उसी का नाम है या बनते बाग विस्तर्यो। एक मनुष्य जन्म लेता है और शरीर के साथ आता है, और शरीर की भाषा में बेचारा एकोहम बहुश्याम। एक दिया थी, अनेक दिया जला दिया। वही उदाहरण सदगुरु के लिए भी है। तुम सतगुरु दीपक भयो, क्यों मोय आप समान। वो नाती भी बोलता है बाजे को, तुम सतगुरु दीपक भयो, आपने हमको बस। तो नारायण से सृष्टि सनातन शुरू हो गई, तो नारायण ने एकोहम बनाया, तो सृष्टि सनातन बहुत फैल गया। नारायण ने कैसे फैलाया? जैसे हम आपने फैलाया वैसे ही फैलाया। या बनते बाग विस्तर्यो। अब देखना आगे क्या बोलते हैं। कौन किसको बोल रहे हैं? कौन किसको बोल रहे हैं? सदगुरु का ज्ञान जीव को बोल रहा है, जीव को, वो भूलना मत। या बनथे बाग विस्तर्यो, इस शरीर रूपी वन से परिवार रूपी बगीचा फैल गया। क्यों फैलाया? जानो, ये समझ करके कि भरिया मृग जल नीर, यहाँ से मेरा प्यास बुझती है, मुझे शांति मिलेगी। मैं घर परिवार फैलाऊं, एकोहम बहुश्याम बोलूं, तो घर में पूरा मेरा घरा भरा परिवार रहेंगे और मुझे शांति होगी। ऐसा भ्रम में जैसे मृग जल, पशु जानवर जो मिराज वाटर को देख करके प्यास बुझाने के लिए दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, लेकिन प्यास ये बुझती नहीं, और ऐसे जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में यहाँ आनंद मिलेगा, वहाँ आनंद मिलेगा करके संसारी सामग्री जोड़ते जोड़ते सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। वही बात यहाँ याद दिलाए कि जानो भरिया मृग जल नीर, समझो कि मृग जल पानी समझ करके जीवन समाप्त कर देता है, प्यास बुझाने लगे, और प्यासी ही मरता है। इसी तरह जीव भी शरीर के आश्रय लेने से शरीर के डिमांड को, शरीर के खोज को, शरीर की इच्छा को पूरा करते करते जीव उसी में जन्म मरण से बाहर निकलता ही नहीं। सदगुरु का ज्ञान झकझोर रहा है, जीव तू शरीर से मोह को छोड़ और शरीर से ऊपर उठ। शरीर जीव को जाति स्मरण करा है, तू परमात्मा के लक्षण वाले हैं, तू कहाँ शरीर के धर्म में चले गए। रे जीव शरीर मंदिर सुहामनो, हे जीव मुझे पता है, सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, आत्म ज्ञान सदगुरु ज्ञान बोल रहा है। हे जीव मुझे पता है तू क्यों इस तरह से शरीर में फंस गया। वो हो कमल जैसे ही खिलती है और भंवरा उसके अंदर घुस जाता है, और संध्या होते ही सूर्य के अस्त के साथ साथ ये भी मुरझा जाती है, मतलब बंद हो जाती है कमल फूल, बस भंवरा अंदर रह जाता है। और इतना मुलायम, इतना नरम फूल भंवरा, उसका नोक जो है वो छेद करके निकल सकता है, लेकिन आउट ऑफ कंपैशन
इतने रस यहाँ है, कैसे इसको तोड़ूं, आखिर कल तो फिर ये खिलेगी और फिर बाहर निकलूँगा। रात भर वहीं बैठा रहा उस मोह में, उस रस में। रात को काल रूपी हाथी आया और मरोड़ मरोड़ के खा लिया, गया सारा घर सर्वनाश हो गया। उसी मोह में भवर का आयु खत्म हो गया। इसी तरह से जीव शरीर बहुत अच्छा है, ये बहुत मुलायम है, इसको बहुत प्यार मिल रहा है, यो है वो है करके जीव के ओट पोत होते हुए बस काल रूपी जैसे आया भवंडर और जीव को 84 में भेज दिया। कल्याण आत्मा उसका मूल स्रोत में जाने का उसका मौका ही नहीं मिला। इसलिए हे जीव, सदगुरु ज्ञान समझा रहा है, शरीर जो तुमको मिला हुआ है ये मंदिर, शरीर भी मंदिर सुहामनो बहुत ही सुंदर है, मुझे पता है, सदगुरु ज्ञान बोल रहा है। लेकिन इस सुंदरता को, तेरे को इस सुंदरता से परमात्मा कितने सुंदर है होंगे करके उधर जाना था, और तुम तो उसी जो है सुंदरता में फंस गया। 14 खुनेरे आका आवास, आवास मतलब घर, ये शरीर रूपी घर, शरीर रूपी मंदिर, 14 खुने, इसमें 14 खुने हैं, अर्थात 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतस्करण, 14 इसमें इसका खुने, कोने कोने इसका जगह है, स्थान है, पार्ट्स है। बहुत सुंदर है ना? सुंदर शरीर कितना सुंदर है। लोग ब्यूटी कंटेस्ट, हैंडसम कंटेस्ट में जाते हैं। इसमें बहुत सुंदर है। रे जीव शरीर मंदिर सुहामनो 14 खुनेरे आवास। लेकिन क्या बोले? इनके भरोसे जे रहे, शरीर के भरोसा में जो रहता है, तीन निकस चले निराश। लेकिन अंतिम में निराश ही शरीर छोड़ के गए हैं, अंतिम में निराश दुखी होकर के शरीर छोड़े। इसलिए हे जीव, तू समय में जाग जा, समय में ही अलर्ट बन जा। ये भुलानी भुलवनी को ये बाजार, भाई भुलवनी को ये बाजार। फेरी न देखाओ धनी, फेरी न देखाओ, माया को बाजार यो फेरी न देखाओ धनी, फेरी न देखाओ। नेपाली भजन है। फेरी न देखाओ मतलब फिर, फिर फेरी मतलब फिर, दोबारा मत दिखाइए। हेराज जी महाराज से खेला, दोबारा नहीं देखेंगे। रे जीव शरीर मंदिर सुहा मनो 14 खुनेरे आवास। इनके भरोसे जे रहे ते निकसे चले निराश। अब आगे 2-4 चौपाई हैं जिसमें प्राणनाथ जी महाप्रभु अर्थात सदगुरु का ज्ञान ये समझा रहा है कि ये घर कैसा है। खास छज्जे, गोख, जालियाँ, या में केती मिलाई धात, संदों संद समारिया, मिने हिकमत कई हिकात, मिने हिकमत कई हिकात। मेहनत करी केतिया पर विद विद बांधे बंध, जानिए सदा नेह चल ए रच्यो ऐसी सनंद। गुना पख अंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खेचही खेलत मिने विवाद। या बनते बाग रंग फुलिया, जाने ले से सुखा पार, अदपि चौछेदिया सो करता गया पुकार। मोहे बाग रंग मंदिरों से जड़िए सोए करार, सो काड़े कंठ पकड़ के गए कलकलाते नर नार। रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा, प्रत्येक लिटी पढ़ना, और रे जीव जी जिन करो यासो नेहड़ा। मेहनत करी अति केतिया पर, हे जीव जिन करो या सोनेहड़ा। विद विद बांधे बंध, इसलिए हे जीव जिन करो या सोनेहड़ा। जाइने जानिए सदा ने चल, लेकिन हे जीव जी जिन करो या सोनेहड़ा। ए रचो ऐसी सनंद, इसलिए हे जिन करो या सोनेहड़ा।
हर चौपाई के बाद हे जीव जी करके बार बार कान में ठसाना पड़ेगा। तो न जाने कोइंसिडेंटली राज्य का कुछ मेहर हो जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए और जीव का संस्कार खुल जाए। अरे ये संसार तो वैराग्य के हथियार से ही इसको जीतना चाहिए। यहाँ चाहत कभी पूरा होने वाला नहीं है और ज़रूरत की चीज़ें परमात्मा पहुँचा देंगे। मेरा फुर्सत और मैं राज्य के नाम परम धाम की यात्रा में निकलूँ। थोड़ा सा तो संसार से वैराग्य आ जाए। हमारे अंदर वैराग्य का उत्पन्न करना ही सबसे बड़ा धन है। उसी के लिए कृपा की अर्जी करनी चाहिए। हे राज्य महाराज, मेरा मन क्यों नहीं मानता, आप कृपा करके इसको अपनी तरफ लगाइए, ये खाली संसार के ही इकट्ठा करने में लगा हुआ है। तो इस तरह से सदगुरु का ज्ञान किस में ये फंस रहा है, कहाँ जा रहा है, वहाँ पर एक कवच पहनाने के उसका ज्ञान दे रहे हैं। सदगुरु का ज्ञान मन को समझा रहा है, बुद्धि को समझा रहा है, आप सभी इंद्रियों को करते करते जीव को समझा रहे हैं। वहाँ तक जाइएगा। मैंने चौपाई का पाठ किया, चौपाई नंबर 8, 5, 7, 8, इस तरह से आनंद से पाठ करने में मज़ा आता है। सुंदर साथी जी, तो अर्थ भी समझ में आया तो और मज़ा आता है। तो मैं डिटेल में जा रहा था, चौपाई नंबर 3 तक पहुँचा था। रे जीव शरीर मंदिर सुहावनो 14 खुनेरे आवास, 14 को मैंने अर्थ कर दिया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतस्करण, इनके भरोसे जे रहे। सदगुरु ज्ञान बोल रहे हैं, इसके भरोसे में 100 साल बिताने वाले अंत में क्या आएगा? खाली हाथ आए जगत में, खाली हाथ जाएगा, सच्चा तेरा नाम ते निकस चले निराश। खास छज्जे। अब चौपाई शुरू हो रहा है, चौपाई नंबर 4। शरीर में क्या क्या है? बोले खास। खास का अर्थ होता है छत। और छज्जे, छज्जा जो छज्जा निकलता है ना घर में, पहले मंदिर बोले ना, इसको मंदिर या घर सब घर बोले ना, इसलिए वो घर का डिजाइन दे रहे हैं। शरीर का खास है, मतलब उसका छत है, ये वो देखो ये। और छज्जा है, छज्जा वो घर के साइज थोड़ा बाहर निकला होता है ना। परमधाम में भी 2 मंदिर का एक मंदिर का छज्जा निकले बोलते हैं, वो छज्जा निकला हुआ है। तो शरीर का छज्जा क्या है? ये नाक थोड़ा सा छज्जा है, ये कान थोड़ा सा छज्जा है। ये कान ऐसा इसलिए तो बरसात का पानी यहाँ अंदर नहीं घुसता है, छज्जा है। और ये छज्जा, और ये भी ये जो कंधा है थोड़ा बाहर निकला हुआ, ये छज्जा। खास छत इसका छत है और छज्जे हैं। गोख, गोख मतलब जाली, गोखा जाली। अब गोख, आप जो घर में पुराना घर में दीवाल के उसमें एक खोपा होता है, खोपा नेपाली में खोपा बोलते हैं। मोटा दीवाल है, दीवाल में थोड़ा सा वो सामान रखने का थोड़ा सा गुफा जैसा बनाते हैं ना, गोख। तो यहाँ छज्जा ये हुआ, गोख ये कान। जालियाँ, यहाँ भी अंदर जाली है, यहाँ अंदर जाली है, धूल अंदर ना जाए। यामी केती मिलाई धात, इसमें धातु मिला है। क्या क्या धातु है इसके अंदर? शुक्र, हड्डी और चाम, सप्त धातु, सप्त धातु, शून्य मंडल थाल, निरंजन ज्योति भय उजाल। शरीर में सप्त धातु मिला हुआ है। या में केती मिलाई धात, शुक्र, हड्डी और चाम, चौपाई भी आता है। और संदो संद समारियाँ, संदो मतलब ज्वाइंट, संदो संद समारियाँ, समारियाँ मतलब बनाया है। मीने, मीने मतलब में, शरीर के अंदर। हिकमत कई हिकात, या हिकमत मतलब बुद्धि, बुद्धिमत्ता। हिकात मतलब कला, कौशल। बनाने वाले ने कितना बुद्धि पहुंचा करके मेहनत से बनाया हुआ है करके। सद्गुरु का ज्ञान आत्मा को बता रहा है कि तुम कैसे घर में बैठे हो। इतना सुंदर तो है, लेकिन फूल भी सुंदर होता है, उसके पीछे मुरझाने वाला गुण होता है। इसी तरह शरीर सुंदर है, इसके पीछे बाद में बताऊंगा कि ये कैसा है।
इसीलिए जिन करो या सुने हड़ा जाको सन्मुख नहीं शर्म। इतना सुंदर तो है लेकिन इसमें कोई शर्म लाज चीज़ कोई नहीं है। ये बीच में कहाँ छोड़ दे कि पता ही नहीं चलेगा इसे, इसलिए पहले से बता रखा हूँ। तो बोलते हैं शरीर बहुत सुंदर है, खास है, छज्जे है, गोख है, जालियाँ हैं, यहाँ में केती मिलाई धात है, संदो संदो समारिया। देखिए ना कितना सुंदर है। अगर इसमें संधि नहीं होता हाथ में, इसी ये ग्लास है, इसमें संधि देखिए तो ये जॉइंट एक ही अंगुली में दो जॉइंट है। किसने बनाया है? हाँ, एक ही अंगुली में दो संधि है ना। देखिए तो ये कितना छोटा है, देखिए एक संधि और सब फोल्ड हो जाता है ना। और ये कब पकड़ना है तो ऐसा ऐसा फोल्डना होता, सीधे गया तो कैसे पकड़ते हैं हम, देखिए क्या मुसीबत होती है। लेकिन जैसे ग्लास देखते हैं दिमाग में पहुंच जाता है, हाँ ये इतना साइज का है, आँख जा करके उतने साइज का बन जाता है। देखे ना, जितना बड़ा है इतना बड़ा बना के छोटा बना के उसी साइज से पकड़ता है। देखिए ये रख दिया, क्या कला है इसका। संदो संदो समारिया, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, और यहाँ ये है संदो संदो समारिया, ये जॉइंट का ही। उसके बाद फिर यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ देखे नहीं कि हाथ में संदो संदो, ये देखो। अगर ये सीधा ही होता, अगर ऐसा नहीं होता है, नहीं होता, कैसा होता सीधा 24 घंटा। कितने होता है ना, पान। एक अंकल था दुकान में बैठा था, सीधा वो पान, उसे पता ही नहीं चलता, जो सामने आया पान दिया बनाया, लेकिन पीछे से उधर से अंकल करके बुलाया था, हाँ करके सीधे घूमता था। तो तकलीफ देखिए ना उसमें। लेकिन हम सोफार फिटफाट है, सोफार कब हमारा भी क्या चलना बंद हो जाएगा तो पता चलेगा उसे। सब ये इतनी सी, पता नहीं ये कहाँ हड्डी ऐसे का तो पता नहीं चलता। हाँ थोड़ा मांस भरा हुआ है अभी तो, हैं हड्डी कितनी बड़ी है, लेकिन हड्डी सबकी बराबर है। देखे तो लेबर लोग, हाँ स्टेशन में जो कुल्लियाँ जो देखो पूरा लोड का लोड इसके ऊपर उठा रहा है, हाँ, पता नहीं ये कितना मजबूत है। हाँ, उतना उठा करके घूमता है, फिर सेठ जी कहाँ जाना है, कितना नंबर प्लेटफॉर्म बोलता है। हाँ, ये क्या सुंदर विचित्र का शरीर बना है। ओहो, उसके बाद हड्डियाँ देखो, ये कमर में, घुटन में देखिए, सब अंगुली से देखिए, पैर के अंगुली से। तो कभी कभी उसी को कितना गुस्सा आया तो कितना कड़क हो जाता है, हाउ आर यू करके नरम भी हो जाता है। पता नहीं क्या क्या रूप लेता है ये शरीर। ओहो, संदो संदो समारिया मिने ही कमत कही कात मेहनत करी के थी। यहाँ पर हम अभी भी बोल रहे थे, बनाने वाले बहुत फुर्सत में बनाए, बोलते मेहनत करी थी। यहाँ पर बीते बीते बांधे बंद, और जॉइंट बना करके फिर बंधन भी है। देखे ना कितना बढ़िया से है, पूरा ऊपर से स्किन लगाया, उसमें फिर थोड़ा सा रौं भी दे दिया, फिर नाखून भी दे दिया, क्योंकि कहीं कोपरना होता है नाखून भी दिया। ये फिनिशिंग अच्छा है, देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग है, चाइनीज का माल। एक ने चाइनीज शादी की थी, 2 साल में मर गई। बहुत रोया, बगल वाला आके पड़ोसी अलग समझा, मित्र था उसका, भाई चाइनीज माल है, कम से कम 2 साल तक टीका, अच्छा मानो अपना, मर गया तो क्या। शरीर का देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग है। अब बाल देखिए नहीं, हमारा तो पारा गिर गया, बढ़िया। आँख के ऊपर देखिए, सब हिसाब किताब रखा। आहा, बीते बीते बांधे बंद, जानिए सदा नहीं चला। ऐसा लगता है कि ये अखंड ही बनी रहे, आहा, हम कभी ना मरे, ऐसा। बस एक ही चीज संसार में सत्य बोलता है, वो आईना, बाकी सब झूठ बोलते हैं। नहीं आप तो बस बेचारा ये सब, वो पड़ोसी अरे आप तो 16 साल के जैसे हो गए, वो भी खुश हो जाते हैं, हंसी पता ही नहीं चलता। आईना जैसा का वैसा देखा।
अभी 10 कैसे कैसे दाढ़ी वारी 5 मिनट में, 5 मिनट का 2 मिनट में दाढ़ी वारी बना लिया, तो यही शरीर है, अब आएगा हाँ चमड़ी उबली गई। जब जवान होता है एकदम लगता है कि जानिए सदा नहीं चल, ये रच ऐसी सनंद, ये बनाया ही ऐसा है कि बहुत सुंदर दिखता है, हाँ, लेकिन ये कितना कचरा से भरा हुआ है। गुण पख अंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद। अब आउटर थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद अब फिर धनी सदगुरु ज्ञान और अंदर जा रहा है। अब आए स्वाद में, कान का स्वाद शब्द, आँख का स्वाद रूप, नाक का स्वाद सुगंध, और मुख का जीवा का स्वाद, स्वाद रसना, चमड़ी का स्पर्श। देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय यहीं पर खड़ा है, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, बस 5 ज्ञानेंद्रिय, इसका अलग अलग स्वाद। बेचारा जीव अंदर बैठ करके कभी कान के साथ भाग जाता है, कभी आँख के साथ भाग जाता है, रूप में अटक जाता है, कभी कान के साथ जा करके शब्द में अटक जाता है, आई लव यू, आई हेट यू, आई किल यू नहीं बोला, आई लव यू बट नोबडी कैन टॉलरेट। बस कोई कान में एक आवाज़ में अटक गया, मीठी मीठी आवाज़ें, सुंदर सुंदर रूप, नाक अच्छे सुगंध, और मीठी बोली, मेरी मीठी मीठी भाषा, मीठी स्वाद, जीवा का स्वाद, बस इतना 84 व्यंजन आखिर मुख में रहता है कितने देर तक। लेकिन उसी के पीछे माया, ये मीठी माया वल्लभ की, प्राण जी बोलते माया का मीठी माया वल्लभ की, इसी में जीव बेचारा। आप बोले हे जीव जिन करो या सोने अड़ा, इसके साथ प्रेम मत करो, ये 2 दिन में तेरे को ठगने वाले हैं। इस तरह से सदगुरु ज्ञान जा रहा है सुंदर साथ जी। अब हम कितने तक कितने ऊपर उठे हुए हैं इन सभी से, और अब कितना उठना बाकी है। हाँ, अब अपना अपना सोता हुए से जागियो, जागा से बैठा हुआ है, बैठा अगर है तो फिर खड़ा हुई हो, खड़ा अगर ऑलरेडी हैं तो पाँव भर आगे कोई यूँ तैयारी कीजिए, आगे करनी है, दौड़ है। हाँ, सब अंग ऐसे के लिए निकास से निकास ब्रह्मांड फोड़, लक्ष्य वो होना है। जैसे हम जहाँ जहाँ जिस दर्जा में हैं, धनी की तो आज्ञा है कि हमें तो इस तरह से दोहरा दोहरा के बोलना ही पड़ता है, और वक्ता भी श्रोता भी सब मिल करके अपना अपना दर्जा को देखें, सुने, मनन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण पखांग इंद्रियां, गुण पखांग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद, सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खेचही, तरफ अपनी खेचही, खेलत मिने विवाद, खेलत मिने विवाद, खेलत मिने विवाद, खेलत मिने विवाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।